दिशा। भारत की संसद में आज ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे लेकर पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े बिल पेश किए। ऐसे बिल जो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सीधे कुर्सी से हटा सकते हैं। जी हाँ, अगर वे 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं। जैसे ही ये बिल सदन में रखे गए, विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, नारेबाजी करी, बिल की कॉपियां तक फाड़ दी गई और संसद का माहौल पूरी तरह से अशांत हो गया। सवाल अब ये है कि आखिर ये बिल क्या कहता है, किसे प्रभावित करेगा और भारत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम बिल संसद में पेश किए। सबसे पहले बिल की बात की जाए तो संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। दूसरे बिल की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों से गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। अगर 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं दिया गया तो पद अपने आप खत्म मान लिया जाएगा। यानी अब तक का नैतिक दबाव कानूनी और संवैधानिक दबाव में बदल जाने वाला है। ये नियम प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों पर लागू होगा। ध्यान रहे, ये हटाया जाना सिर्फ गिरफ्तारी और 30 दिन के लगातार हिरासत के आधार पर होगा, भले ही अदालत से अब तक कोई सजा या दोष सिद्ध ना हुआ हो। इसका असर सबसे ज्यादा उन राज्यों या नेताओं पर पड़ सकता है जिनके खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक मामलों से जांच चल रही हो या जांच का ट्रायल चल रहा हो। 20 अगस्त 2025 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में ये बिल पेश किए गए। जैसे ही बिल पेश हुए, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की, कुछ ने कॉपियां तक फाड़ दी और सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा जाएगा, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट अगली संसदीय बैठक से पहले पेश करेगी। ये पूरी बहस और हंगामा लोकसभा में हुआ। संसद भवन के भीतर जब अमित शाह खड़े हुए और बिल पढ़ना शुरू किया, तभी विपक्षी बेंचों से शोरगुल शुरू हो गया। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर ये बहस अब पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। सरकार का तर्क है कि जो नेता जेल में है वह जनता का नेतृत्व कैसे करेगा। राजनीति में शुचिता यानी कि क्लीन पॉलिटिक्स और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जनता का विश्वास तभी बढ़ेगा जब आरोपित और जेल में बैठे नेता पद पर ना रहे। विपक्ष का तर्क कुछ इस तरीके से है कि ये कदम संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला है। उनका कहना है कि जेल में जाना दोषी सिद्ध होने के बराबर नहीं है। सरकार या जांच एजेंसियां राजनीतिक बदले की भावना से नेताओं को जेल भेज सकती है और फिर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि भारत को लोकतंत्र से पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। यानी विवाद की जड़ यही है कि नैतिक जिम्मेदारी बनाम राजनीतिक साजिश का खतरा। अब ये बिल जेपीसी के पास है। समिति विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनेगी और सुझाव देगी। अगर संसद में ये बिल पास हो जाते हैं तो कई मौजूदा मुख्यमंत्री या नेता जिनके खिलाफ गंभीर मुकदमे हैं, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। केंद्र और राज्यों की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को डर है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके नेताओं को पहले जेल भेजा जाएगा और फिर संविधान के इस प्रावधान का इस्तेमाल कर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। अभी तक भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जेल में रहने से पद अपने आप खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दोष सिद्ध होने तक कोई भी निर्दोष है। जी हाँ, राजनीतिक दबाव में कई बार नेता खुद इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन अब अगर ये कानून बनता है तो इस्तीफा देना विकल्प नहीं रहेगा बल्कि मजबूरी बन जाएगा। तो साफ है कि ये बिल भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार इसे राजनीतिक शुचिता और जवाबदेही का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कह रहे हैं। अब गेंद संयुक्त संसदीय समिति के पाले में है और असली तस्वीर तभी साफ होगी जब ये बिल संसद में पास होंगे या फिर संशोधन के साथ लौटेंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा यही रहने वाला है कि क्या जेल में बंद नेता जनता का प्रतिनिधि बन सकते हैं या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।